हेलो गर्ल्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा हमने पीछे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि उपभोक्ताओं को कैसे गुमराह किया जाता है, कैसे उनके साथ धोखाधड़ी होती है। इससे रिलेटेड मैंने आपको 17-18 पॉइंट्स करवाए थे कि उपभोक्ताओं को जो है कि क्या समस्याएं हैं और उनका शोषण कैसे किया जाता है। ठीक है, वहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबको ध्यान से करना है। तो आज एक मैं और बताती हूँ इसमें आपको उपभोक्ताओं से रिलेटेड कि हमारे उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन हर कोई उन अधिकारों से जागरूक नहीं है। उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं, वो जो हमें मिले हुए हैं जिससे कि हम अपना शोषण होने से रोकें, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें जानने का पूरा क्या क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ें हमें इन अधिकारों के थ्रू पता चलेगा। तो उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है। आज विश्व के अनेक देशों में हम कहेंगे कि जो ये है कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अनेक अधिनियम बनाए जा रहे हैं और बनाए जा चुके हैं, और कुछ में जो पुराने अधिनियम है उनमें कुछ संशोधन भी होते जा रहे हैं। अधिनियम बनाए जाने बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ताकि उपभोक्ताओं का शोषण होने से बचाया जा सके, उपभोक्ताओं को सचेत किया जा सके, उपभोक्ताओं को उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जानकारी भी प्राप्त हो सके। तो विश्व स्तर पर हम कहेंगे उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ही विश्व ने 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च, ठीक है, हमेशा ये डेट याद रखना कि 15 मार्च उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उपभोक्ताओं को अपने संरक्षण के लिए उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए ही हम कहेंगे कि अमेरिका में जो कांग्रेस ने एक विशेष संदेश उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए पेश किया था, भेजा था, और जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं के 4 अधिकारों का वर्णन किया था। तो उन्हीं अधिकारों के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए या उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें से सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत हम कहेंगे कि उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध उन वस्तुओं से बचाना है जो वस्तुएं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। जैसे कि नकली दवाइयाँ, जैसे कि हमें नकली दवाइयाँ बेची जाती है असली कहकर, या हमें मिलावटी वस्तुएं दी जाती है, या फिर कोई ऐसी गैस जो त्रुटिपूर्ण होती है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, या हम कोई बिजली का उपकरण खरीदते हैं वो भी त्रुटिपूर्ण है जिससे कि हमें करंट वगैरह लगने का भी डर रहता है। तो यदि इन वस्तुओं के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक या शारीरिक रूप से कोई भी हानि उठानी पड़ती है तो उसके बारे में हमें कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हमें कोई ऐसी हानि उठानी पड़ी तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यह उपभोक्ता संबंधी फर्म के क्षतिपूर्ति करने का अधिकार रखता है, यानी कि इससे हमें जो हानि होगी वो हानि कौन उठाएगा, यह हमें सुरक्षा का अधिकार बताता है। तो सुरक्षा का अधिकार हमें बताता है कि अगर उपभोक्ता कोई भी माल खरीदता है, अगर वो नकली निकल जाता है, दवाइयाँ नकली हैं या कोई मिलावट की चीज़ें हैं, और उनसे अगर हमारे स्वास्थ्य को कोई हानि हो जाती है तो वो हम कैसे अपनी उस हानि को पूरा कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है सूचना प्राप्ति का अधिकार। सूचना प्राप्ति का अधिकार, तो इस अधिकार के परिणाम स्वरूप हम कहेंगे कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे तथ्यों की जानकारी दी जाए, कि उसे इन्फॉर्म किया जाए, जिसके आधार पर वह वस्तुओं की खरीदारी कर सके, कि वह जो वस्तु खरीद रहा है वह सही है अथवा नहीं, उसे इस तथ्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी जानकारी पर सूचना वस्तु की किस्म हम कहेंगे कि जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी क्या किस्म है का, उसकी मात्रा, मूल्य, शुद्धता, ये चीज़ें, इन चीज़ों से संबंधित यह जानकारी होती है। इस अधिकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ता को धोखे, गलत सूचनाओं और अवांछनीय विज्ञापनों से बचाया जा सके, ताकि वह कोई भी गलत प्रोडक्ट ना खरीद सके। जो उसे बताया जा रहा है वह बात उतनी ही सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। उसकी किस्म क्या है, वह चीज़, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। ये हमें सूचना प्राप्त करने का एक उपभोक्ता को अधिकार है। फिर तीसरा आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को हम कहेंगे कि उन सभी बातों का या शिक्षा दी जानी चाहिए या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, उसे यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके लिए आवश्यक है। इन अधिकारों के कारण उपभोक्ता अपने आप को गुमराह होने से बचाता है, कपटपूर्ण विज्ञापनों से बचाता है। जो विज्ञापन हमें गुमराह करते हैं हम उनसे बचते हैं।
इसके अलावा अगर शिक्षा प्राप्त उपभोक्ता होगा तो वो शोषण से बच जाता है। उसे सारी जानकारी प्राप्त होगी तो वह अपना शोषण नहीं करवा पाएगा और अपने अधिकारों के साथ साथ वह अपने कर्तव्य का पालन भी ठीक ढंग से कर पाएगा। तो ये है उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार। फिर आता है 4th पॉइंट, चयन का अधिकार। चयन का अधिकार का क्या मतलब है? चयन का अधिकार कि इस अधिकार का अभिप्राय है कि उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं में से किसी को भी चुनने का अधिकार है। यानी कि चूज़, हम कोई भी अगर एक ही प्रोडक्ट मतलब हमें जो वस्तु चाहिए उसकी अलग अलग किस्में हैं बाज़ार में, तो हमें चूज़ करने का अधिकार है कि हमें जो अच्छी लगेगी हम वही लेंगे। किसी भी प्रकार के दबाव का शिकार उसे न बनाया जाए। उपभोक्ता को जिन वस्तुओं पर प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं है उन पर सरकारी नियंत्रण किया जा सके। कई बार क्या करता है दुकानदार कि जिस माल में उसे ज़्यादा बचत होती है वह ज़बरदस्ती उपभोक्ता पर हमें थोपने की कोशिश करता है, वो हमें गुमराह करने की कोशिश करता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी हैं। तो इस तरह से हम पर ज़बरदस्ती दबाव डाला जाता है और उस दबाव का हम शिकार बन जाते हैं और हम वह वस्तु खरीद लेते हैं। तो यही है कि हमें किसी प्रकार के दबाव का शिकार न बनाया जाए, हमें अपनी सेवाओं को खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो उपभोक्ता को उचित सेवा न उचित वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके, यही हमारा चयन का अधिकार है जो हमें प्रत्येक उपभोक्ता को प्राप्त है। फिर 5th आता है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार मतलब उपभोक्ता को यह अधिकार भी प्राप्त है उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों की सुनवाई किसी उचित अधिकारी के द्वारा की जानी चाहिए। उपभोक्ता को अपनी सभी शिकायतें संबंधित अधिकारी के पास दर्ज करने का अधिकार है। सरकार उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी रूप से सुनने की व्यवस्था करती है। कैसे कि मान लीजिए अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वह नकली निकल आता है और उसकी गारंटी पीरियड में भी दुकानदार उसको चेंज करने को तैयार नहीं है या हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हमने जो एक अच्छी कीमत देकर किसी प्रोडक्ट को खरीदा है तो हम उसकी सुनवाई के लिए उस अधिकारी के पास जा सकते हैं। जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है। उपभोक्ता अपनी सभी शिकायतें उस अधिकारी के पास दर्ज कर सकता है और उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा उस कंज्यूमर कोर्ट में की जाएगी, उसकी सुनवाई की जाएगी और जो भी निर्णय होगा फिर वो सुना दिया जाता है। तो सुनवाई का अधिकार यानी कि राइट टू बी हार्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है उपचार का अधिकार। उपचार का अधिकार कि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इस अधिकार की उपचार के अधिकार की व्यवस्था की गई है। इस अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि उपभोक्ता उत्पादकता व दुकानदारों के विरुद्ध अपने दावों को प्राप्त करने का तथा शिकायतें दूर करने का अधिकार रखता है। इस अधिकार से उसे यह विश्वास प्राप्त हो जाता है कि यदि खरीदी गई वस्तुएं तथा सेवाएं निश्चित मानकों के अनुरूप नहीं है तथा उचित ढंग से वो प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है या उसे संतोषजनक वह रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो उसे उससे जो हानि होगी या उससे जो हानि हुई है उसे वो प्राप्त हो जाएगी। यानी कि एक मानक किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी मानक है, जैसे कि ISI मार्क है, ये मानक होते हैं उसके, ठीक है। तो उसको अगर वो हमने प्रोडक्ट खरीद लिया और यदि खरीदी गई वस्तु या उस मानक के अनुरूप नहीं है, जो उसमें बताया गया है उसके अनुरूप नहीं है वो, और उससे जो हमें हानि हुई है, जो हानि हम उठा रहे हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें वो हानि उचित क्षतिपूर्ति हमारी की जाएगी, प्राप्त होगी, हमें इसका उपचार मिलेगा। ये उपचार का अधिकार यही बताता है। तो उपचार का अधिकार ये है कि प्रत्येक उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं, प्रत्येक उपभोक्ता को इन अधिकारों से प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि हमें अपने संरक्षण के लिए, अपने आप को शोषण से बचाने के लिए हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, और यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, प्रत्येक नागरिक जागरूक हो, उसे अवेयर किया जाए। क्योंकि आज के दिन में प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। हर कोई व्यक्ति अपना मूल्य देकर बाजार से कोई ना कोई वस्तु अवश्य प्राप्त करता है। तो दैनिक जीवन की वस्तुएं भी हमें ज़रूरत पड़ती है और सब तरह की वस्तुएं हमें मार्केट से खरीदनी पड़ती है मूल्य देकर। तो हर व्यक्ति उपभोक्ता है और हर व्यक्ति को इन अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए, उसे जागरूक होना चाहिए। तो आज हमने किया है उपभोक्ताओं के अधिकार। फिर हम इसके बाद करेंगे कि उपभोक्ताओं के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों महत्व है इसका, कि उपभोक्ताओं का संरक्षण क्यों किया गया है।
ठीक है, तो आज हमने यही किया है उपभोक्ताओं के अधिकार। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन।